लोकसभा चुनाव 2019 की रणभेरी फूंकी जा चुकी है और चुनाव की तिथियां भी घोषित हो गई हैं। इसके साथ ही सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करने लगे हैं। इसके साथ ही दो बड़े गठबंधन जो बिहार में हैं उन्होंने अपने अपने हिस्से के सीटों की घोषणा भी कर दी है। एक तरफ जहां एनडीए ने 17-17-6 के फार्मूले के साथ साथ उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। उन 40 सीटों में 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 17 सीट पर जनता दल यूनाइटेड अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। वहीं 6 सीटों पर लोजपा अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। प्रत्याशियों की लिस्ट कल जारी कर दी गई है और इस लिस्ट के जारी होने के साथ ही एनडीए के साथ साथ नीतीश कुमार और रामविलास पासवान पर कई तरह के बयान भी आने लगे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक खेमे पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों का कहना यह है और राजनीतिक जानकार भी इस उम्मीदवारों की सूची के बाद से कुछ अलग तरह का बयान दे रहे हैं। सभी का मानना यह है, लगभग अधिकांश लोग इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि नामों की सूची में कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रह गई है। एक तरफ जहां 10 ऐसे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पहले से एमपी हैं और अपने अपने क्षेत्र में वो चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही 2 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से अलग कर दिया है और 5 लोगों का टिकट काट दिया गया है। वहीं जदयू की बात की जाए तो जदयू में भी 2 ही एमपी थे, बाकी के 15 एमपी नए हैं। वहीं एलजेपी की बात करें तो एलजेपी को पूरे परिवार की पार्टी कही जा रही है। उसने भी अपने 3 सिटिंग एमपी जो हैं उनका टिकट काट दिया है। 2 पार्टी से बाहर हो गए हैं और एक वीणा देवी को मुंगेर से हटा दिया गया है। कहा जा रहा था कि वो नवादा से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, ये आप बेहतर जानते होंगे। अब स्थिति ये है कि इस लिस्ट को देखने के बाद बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से जानने वाले जो भी जानकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये बातें कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए ने इस बार के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को वॉक ओवर दे दिया है। ये कितना सत्य है ये तो दिगर बात है, लेकिन जिस तरह जदयू ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उसे लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बड़े नामों में जो नए नाम आए हैं उसमें रविशंकर प्रसाद का एक नाम है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कभी भी सक्रिय और चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया है। एनडीए के उम्मीदवारों की सूची के बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन काफ़ी खुश नज़र आ रहा है और महागठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी कल पूर्णिया में आए हुए थे। उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, हर बैंक अकाउंट में मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिल जाएगा। मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, किसानों को सही दाम दे दूंगा। मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, जो भी चाहते हो आपको मिल जाएगा, बस प्रधानमंत्री बना दो। ये नरेंद्र मोदी ने कहा। अब कहते हैं हम सब चौकीदार। हम सब चौकीदार। पहले कहते थे मुझे बनाओ चौकीदार, मुझे बनाओ प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा चौकीदार। अब कहते हैं हम सब चौकीदार, पूरा देश चौकीदार। आपने सुना, राहुल गांधी पूरे रॉ में और लय में नजर आ रहे थे। जमकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर अपना भड़ास निकाला। वहीं इस एनडीए की उम्मीदवारों की सूची को देखने के बाद राजनीतिक जानकारों का कहना यह है कि कहीं ना कहीं जदयू या भाजपा से चूक हुई है चुनाव में
प्रत्याशी उतारने में। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो महागठबंधन को मिल जाएगा। पूरी तरह से कांग्रेस जो है 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद लवरेज नज़र आ रही है और बिहार में कांग्रेस काफ़ी आगे बढ़कर डोमिनेट कर रही है। आपने देखा और आगे चुनाव में आप क्या करेंगे, फैसला आपको करना है, आप जनता हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।